नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आता काइनन फ़क़द कफ़रा बिही बिमा अंज़लहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किसी काहिन के पास जाए, काहिन मतलब जो गैब का हाल जानने के लिए, गैब की बातें बताता हो, उसके पास आए तो उसने उन चीज़ों का इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई हैं। तो नाज़रीन, ये कितना खौफनाक अमल है कि अगर आप ऐसे शख्स से मुलाकात करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन ही क्यों ना कर रहे हो, उस ऐप के ज़रिए आप ऑफलाइन करते हैं, जाकर करते हैं, कुछ चीज़ें पूछते हैं, तो आपने उन चीज़ों का इनकार कर दिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, यानी कि आप इस्लाम से एक तरीके से खारिज हो गए। रहीम में गुनाह को माफ़, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह को माफ़ करेगा, लेकिन इंसान को इस चीज़ पर भी नज़र देनी चाहिए जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्शने वाला है, गुनाहों को कम करने वाला है, अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब है जो वो भी बड़ा ही खौफनाक है। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हिज्र की आयत नंबर 50 में फरमाता है, व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, के बेशक मेरा अज़ाब बहुत दर्दनाक है। तो इसे अपने आप को बचाइए, का मामूल बना लें। एक बड़ी बेहतरीन सूरत है और नमाज के अंदर भी इसको पढ़ा करें और सुबह शाम के ज़िक्र अस्कार में भी इसको पढ़ा करें। तो नाज़रीन, ज़रा आप गौर कर लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर, वल्लज़ी नफ्सिन बियदिही इन्नहु लतहदिलु सुलूसल कुरान, कि मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। लफ्ज़ किसके हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुझे उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। ये सूरह इखलास कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है, यानी कि आपने एक सूरह इखलास पढ़ा तो आपने कलाम पाक का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया, और आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी तो आपने पूरा कलाम पाक पढ़ लिया। नाज़रीन, तो कितना वक्त लगता है? इसमें बहुत कम वक्त लगता है, और अज़र कितना बड़ा है? अज़र यकीनन बहुत बड़ा अज़र।